So let's begin. We were discussing about the DNA first. तो हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन वहाँ पे है. तो एक चीज हमें वहाँ पे थोड़ा वीडियो जो है रुक गया, तो हम क्लियर करेंगे यहाँ पे. हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास होता है साइटिडीन. It combines with 3-phosphate. Okay, cytidine is a nucleoside. Combines with 3-phosphate to make a cytidine. And what is cytidine? Triphosphate. Cytidine triphosphate is a nucleotide. ठीक. Similarly, we have thymidine. And thymidine is also a nucleoside. It combines with 3-phosphate. And it makes what? Thymidine triphosphate. And thymidine triphosphate is a what? Is a nucleotide. तो ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हुई थी, तो हम ये बोलेंगे दिस इज CTP एंड दिस वी कॉल एज TTP. तो ये चीज, अब सारी चीजें जैसे हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट है, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, टुगेदर वी कॉल देम एज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. अब चले आते हैं हम RNA पे. अगर हम RNA की बात करेंगे, RNA is also acting as what? A nucleic acid. RNA भी जो क्या है हमारे पास, वो भी न्यूक्लिक एसिड है. तो अगर हम RNA की बात करेंगे, it is also formed of nucleotides. So it is also a polymer of nucleotides, isn't it? It is also a polymer of nucleotides. ये भी तो न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना है. और इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तीन चीजें प्रेजेंट होती है. अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, इसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देख लेंगे, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का बना होता है. किस किस का? पहले हमारे पास होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस होती है, ठीक है ना बेटा. प्लस हमारे पास क्या होता है, वी आर द राइबोस शुगर. या हम बोलेंगे हमारे पास होता है पेंटोस शुगर. और पेंटोस शुगर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो शुगर होता है वो होता है राइबोस शुगर, इजंट इट. प्लस हमारे पास होते हैं फास्फेट्स. याद रखोगे आप, ठीक है बेटा. तो अगर ये दो कंबाइन हो जाएंगे तो यहां पे बनेगा न्यूक्लियोसाइड. क्या बनेगा? इफ ओनली द नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर कंबाइन, इट विल मेक ए न्यूक्लियोसाइड. लेकिन अगर ये दो कंबाइन हो जाएंगे, ये दो न्यूक्लियोसाइड प्लस शुगर, सॉरी दिस फास्फेट, अगर ये दो कंबाइन हो जाएंगे, सो व्हाट इट मेक्स? इट मेक्स अ न्यूक्लियोटाइड. पॉइंट ऑफ याद रखोगे, ठीक है ना बेटा. अब क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे कौन कौन सी नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होती है. यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होती है. एक होती है प्यूरीन्स और दूसरी होती है पायरिमिडीन्स. सेम दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना बेटा. अब अगर हम प्यूरीन की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा प्यूरीन प्रेजेंट होता है. यहाँ पे प्रेजेंट होता है एडेनिन एंड गवानीन. ये दो प्रेजेंट होते हैं. और आप पायरिमिडीन की बात करोगे, यहाँ पे दो पायरिमिड, एक होता है साइटोसिन और यहाँ पे थायमिन नहीं होता, यहाँ पे थायमिन की जगह होता है यूरेसिल. तो ये यहाँ पे डिफरेंस बन जाती है. अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ DNA एंड RNA, देयर इज अ डिफरेंस इन अ पायरिमिडीन्स. इफ यू टेक इन केस ऑफ DNA we have a pyrimidine thiamine, but in case of a RNA we have a pyrimidine thiamine is replaced by the uracil. First point. Second point, if we take a pentose sugar here, which sugar is present here? Here is a, in case of DNA there was a deoxyribose. Sorry, here we have a ribose sugar. And what is the difference between them? We'll see later on in a structural way. Structural, what do you call this? This formulation. Okay, उस टाइम हम देखेंगे. और फास्फेट्स तो पता ही है आपको. तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैंने बोला आपको न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन की बात करोगे, तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास एडेनिन है, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे राइबोस शुगर के साथ. अब शुगर चेंज हो रहा है, याद रखना, राइबोस शुगर. सो इट विल ऑलवेज फॉर्म व्हाट? एडिनोसिन. ये बनाएगा एडिनोसिन, याद रखोगे. थोड़ी सी डिफरेंस है राइबोस एंड डिऑक्सीराइबोस शुगर में, बाद में देखेंगे. सेकंड वन, अगर हमारे पास कौन सा है? गवानीन. इफ इट कंबाइंस विद राइबोस शुगर, अगर ये भी राइबोस शुगर के साथ कंबाइन हो जाएगा, एंड इट विल मेक अ guanosine. What are these? These are nucleosides. Similarly, if we have a cytosine
what is it? It's a pyrimidine. If it combines with a ribose sugar, it will make a cytidine. Same we have. अगर हमारे पास यूरसल है pyrimidine, it will combine with the ribose sugar. Okay, what it makes is a uridine. And what is the uridine? Is a nucleoside. So what is these? These are the nucleosides present in case of RNA. What are these? Nucleosides. Isn't it? Adenosine, guanosine, cytidine and uridine. इसका मतलब nucleoside replace हो रहा है. Thymidine gets replaced by uridine. Isn't it? अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन कराएंगे किसकी? न्यूक्लियोटाइड की. तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास है क्या? एडिनोसिन. अगर हम एडिनोसिन को 3 फॉस्फेट ऐड करेंगे, वी हैव एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इजंट इट एटीपी? ऐसे सिमिलरली अगर हम गवानोसिन को, दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड, अगर हम इसको भी 3 फॉस्फेट ऐड करेंगे, इट विल मेक ए जीटीपी, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट. सिमिलरली अगर हम साइटिडीन को भी, दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड, ऐड करेंगे 3 फॉस्फेट, इट विल मेक ए साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट. सिमिलरली अगर हम यूरिडीन को भी 3 फॉस्फेट ऐड करेंगे, इट विल मेक यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट. अब ये जो यहाँ पे बन रहे हैं ये सारे, दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. और यही न्यूक्लियोटाइड्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? दे विल बी प्रेजेंट इन आरएनए. ठीक है ना बेटा? So this is an important point. You should know about the nucleotides. So किसके बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स? नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट्स. अब अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे डीएनए के अंदर, तो डीएनए के अंदर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होती है एडेनिन, गवानोसिन, साइटोसिन एंड थायमिन. इन केस ऑफ आरएनए वी हैव एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड यूरसल. ये पॉइंट आप याद रखोगे. सो दिस इज अ बेसिक व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर. ये एक बेसिक चीज है. हमें स्ट्रक्चरली इस चीज को अंडरस्टैंड करना है. हम कैसे एडेनिन को बाइंड कराएंगे डिऑक्सीराइबोस या राइबोस शुगर के साथ, फिर उसके बाद कैसे हम फॉस्फेट्स ऐड करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है, अगर हम देखेंगे जनरल हम बोल रहे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड है विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अब हम देखेंगे ये बॉन्ड फॉर्मेशन भी कैसे होती है बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है ना? हो गया यहां तक? ठीक है. चलो हम पहली चीज को अंडरस्टैंड करेंगे. पहले हम स्ट्रक्चर चीजें को देखेंगे, बाद में स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे. ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तीन तरह की चीजों से बने होते हैं. किस किस से? फॉस्फेट्स. लेट्स सी नाउ, इजंट इट? जरा हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे. तो हमने जब देखा न्यूक्लियोटाइड को, तो न्यूक्लियोटाइड की जब हमने बात की तो हमने क्या बोला? हमने बोला ये 3 चीजों के बने होते हैं. तो हमने बोला कि न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीजों का बना होता है. हम देखेंगे बाद में डीएनए आरएनए के अंदर भी डिफरेंस. तो हम देखेंगे किस किस का बना होता है. एक बना होता है नाइट्रोजनस बेसिस का. ठीक है ना? वो देखेंगे हम कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस होती है. उसके बाद हमारे पास होता है पेंटोज शुगर होता है, वो भी देखेंगे हम पेंटोज शुगर. और उसके बाद फास्फेट्स भी होते हैं, वो बाद में देखेंगे हम फास्फेट्स का भी. ठीक है ना? और बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे पास बन रहा है न्यूक्लियोटाइड. ठीक है? अब पहले हम उठाएंगे पेंटोज शुगर को. जरा इसको थोड़ा सा देखेंगे. पेंटोज शुगर हमारे पास, अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के अंदर होता है हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर. क्या होता है बेटा? राइबोस शुगर. और अगर हम आरएनए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आरएनए की बात करेंगे तो हमारे पास होता है राइबोस शुगर. अगर अब दोनों जो है पेंटोज शुगर है, याद रखोगे दोनों 5 कार्बन है और उनकी जो रिंग होती है फ्यूरिनोस टाइप रिंग. ठीक है ना? पॉलीगोनल 5 साइड्स होते हैं उसको. तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर. ठीक है ना बेटा? और हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा H है, OH है.
और यहाँ पे हमने देखा H एंड H है, और यहाँ पे हमने देखा OH H है, और यहाँ पे भी हमने देखा H है, और यहाँ पे हमने देखा CH2OH है. Point to be noted. So what will be this carbon? This will be 1, 2, this will be 3, this will be 4, and this will be a fifth carbon. So 5 कार्बन वाली है ना पेंटोस शुगर. और रिंग को जो आप बोलेंगे दैट रिंग इज कॉल्ड एज फ्यूरिनोस टाइप रिंग. तो अगर मैं डिऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो आप समझ लो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर है. अब डिफरेंस क्या है वो चीज मैं क्लियर करूंगा आपको. तो यहाँ पे आप देख रहे हो HOH है, और यहाँ पे हमने देखा OH H है, और यहाँ पे भी हमने देखा OH H है, और यहाँ पे हमने देखा H है, और यहाँ पे हमने देखा CH2OH. जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या हो गया 5 हो गया. सो हम देख रहे हैं कि राइबोस और डिऑक्सीराइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस इज ओनली एट कार्बन नंबर 2. एट कार्बन नंबर 2 इन केस ऑफ डिऑक्सीराइबोस शुगर देयर इज H, बट एट कार्बन नंबर 2 इन केस ऑफ राइबोस शुगर देयर इज OH. इस बीच हम इसको बोलो डिऑक्सी, इट लैक्स वन ऑक्सीजन एंड इट इज अ राइबोस शुगर. बस ये डिफरेंस बन जाती है. लेकिन याद रखोगे आप, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो स्ट्रक्चरली हम ये बोलेंगे कि इन दो स्ट्रक्चर्स में मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है. स्टेबल स्ट्रक्चर है डिऑक्सीराइबोस शुगर. आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, व्हाट इज हाइड्रोक्सिल? इज अ फंक्शनल ग्रुप. जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे उतना जो मॉलिक्यूल होगा वो मोर रिएक्टिव होगा. अब देखो, अगर तुम बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहे हो, इसका मतलब बहुत सारे राइबोस शुगर्स होंगे ना उसके अंदर. तो अगर बहुत सारे राइबोस शुगर तो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे. दैट मींस इन केस ऑफ RNA the ribose sugar is more reactive because it has more hydroxyl groups, so becomes less stable. If it is more reactive, it is less stable. But in case of DNA, where we have a deoxyribose sugar, it lacks hydroxyl groups, and it will be a thousands of hydroxyl groups which it lacks, so it becomes less reactive. If less reactive, then more stable. That is why we say that DNA is more stable than RNA. बात आई मेरी समझ में? So that's why there is a deoxyribose sugar and there is a ribose sugar. So RNA is having more hydroxyl groups because it's having a more functional hydroxyl group at carbon number 2. But in case of DNA, the hydroxyl group is absent at carbon number 2. If more hydroxyl groups, the chemical will be, the molecule will be more reactive. And if more reactive, then less stable. And if less hydroxyl groups, less reactive and more stable. That is why DNA is a stable structure than RNA, isn't it? And tomorrow we'll discuss about will be nitrogen base and these phosphates, and then after we'll combine them. Okay.